हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है मेरी किचन टूर वीडियो। नया घर बना रहे हो और मॉड्यूलर किचन नहीं बना रहे हो ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ना आपको मज़ा आएगा, ना देखने वालों को मज़ा आएगा, और ना ही किचन बनाने वालों को मज़ा आएगा। जी हाँ, बट हम हैं एक सिंपल पंजाबी फैमिली, तो मेरी किचन में सिंपल देसी खाना ही बनता है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग नहीं होती है। तो किस तरह से मैंने अपनी किचन को डिज़ाइन करा है कि ये मॉड्यूलर भी है प्लस सिंपल भी है, कि मैं इसे डेली बेसिस पे इजीली मैनेज कर सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ, ताकि ये जिस टाइम पे हम किचन में घुसे ना तो ये खूबसूरत ही दिखे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और लेते हैं आपके साथ किचन का टूर। प्लीज़ वेलकम। एंट्रेंस तो अगर आपने मेरा होम टूर वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसका एक्सप्लेन करा था कि मेरी किचन और मेरा जो लिविंग एरिया है वो कनेक्टेड है, तो दोनों थोड़े अलग अलग लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पार्टीशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करवाई थी। तो ये CNC की जाली है, इसकी साइड डिस्क्रिप्शन जो भी सब कुछ डिटेल्स है वो मैंने अपने होम टूर वीडियो में दी हुई है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक डिवाइडर का काम करे कि अलग अलग है किचन और अलग लगे मेरा लिविंग एरिया, इसीलिए मैंने ये बनवाई है। उसके बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे मेरी क्रॉकरी यूनिट है, जिसके अंदर मैंने अपनी कांच की क्रॉकरी जितनी भी मेरे पास अभी अवेलेबल थी तो वो मैंने सारी यहाँ पे सेट करी है। और इससे बनाने का मेन मोटिव ये था कि जैसे कि आप देख ही रहेंगे मेरी जो किचन है ना वो ओपन किचन है, तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरा फ्रिज और इसके बिल्कुल सामने है मेरी मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस जब हम एंटर करें और बिल्कुल सामने फ्रिज दिखे तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे अच्छा कि ये मेरी क्रॉकरी यूनिट लगे, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे डिज़ाइन करवाई है। इसके अंदर मैंने LED लाइट्स लगवाई हैं गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं खोल रही हूँ, मैंने हाफ खोला हुआ है जैसे, तो उसके साथ भी लाइटिंग के साथ ये कितना अच्छा इफेक्ट दे रही है। और अगर मैंने जैसे ये बंद है हाफ दरवाज़ा, तो उसके साथ भी जो सी थ्रू हो रही है थोड़ी थोड़ी क्रॉकरी मेरी, तो वो भी कितना बढ़िया लुक देती है। ओके, तो बढ़ते हैं किचन की तरफ, अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी किचन है वो L शेप किचन है। जितनी स्पेस थी उसे यूटिलाइज करके मैंने इसको L शेप बनवाया। मैं इसे यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकती थी इस शेल्फ को यहाँ पे, बट फिर फ्रिज भी है और यहाँ पे मेरा सिंकिंग एरिया है, सारा वेट एरिया है किचन का, तो मैं चाहती थी कि इनफ स्पेस रहे मेरी किचन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं खड़ी हूँ तो उसके बाद काफ़ी स्पेस है और किचन को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया है कि एक टाइम पे भी ना यहाँ पे 4 से 5 लेडीज़ या 4 से 5 लोग जो हैं ईजिली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सिंक का मैंने एरिया बिल्कुल सेपरेट रखा है। और ये जितनी भी आप स्लैब देख रही है सारी सर्विंग की, चॉपिंग की, जितनी भी एक्स्ट्रा सामान है किचन के जो काम है वो यहाँ पर हो सकती है, इसलिए मैंने इसको सारा फ्री रखा है एकदम से। और कुकिंग का स्टोव जो है मैंने यहाँ पे रखा है। और एक रीज़न ये भी था कि मैंने स्टोव को अलग से रखा है एक कॉर्नर में, और जो सिंक है मैंने एक कॉर्नर में रखा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा वास्तु जितना मुझे समझ आता है, जितना ज़रूरी भी है, जब आप स्पेशली नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करवा ही रहे हैं उसमें इजीली आप वास्तु का ध्यान जो है वो रख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। तो जो ये मेरा गैस स्टोव एरिया है ये पड़ता है ईस्ट कॉर्नर में, तो ईस्ट फेस में, मतलब तो जहाँ से सूरज जो है सूरज देवता चढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप फायर वाला जो भी अपना अप्लायंस है उसे प्लेस करेंगे ना तो उसके जो भी एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव है। बेसिकली कि आप जो अपना खाना बनाते हैं वो इस डायरेक्शन में अगर बनता है तो बहुत अच्छी ऊर्जा उसके अंदर आती है, और आपके जो हेल्थ से रिलेटेड आपकी जितनी भी इश्यूज है ना वो अंदर कंट्रोल रहती है, या फिर आप मतलब हेल्थ से रिलेटेड ही है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इतनी चीज़ फॉलो इजीली करी जा सकती थी तो मैंने करी, और मुझे यही बेस्ट भी लगा क्योंकि उसके सामने बिल्कुल विंडो आ जाती है, तो मैं कभी भी विंडो खोल भी सकती हूँ, या फिर डे लाइट में बहुत अच्छी लाइटिंग वैसी भी आती है। प्लस किचन सारी रेडी हो चुकी है मेरी, बस ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको सारा खाली लग रही है दीवार, क्योंकि यहाँ पे ना अभी चिमनी आनी मेरी बाकी है। तो चिमनी आ जाएगी तो ये कॉर्नर जो है मेरा किचन वाला सारा स्टोव वाला ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि पूरा टर्न करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है मेरा सिंक एरिया।
तो सिंक एरिया भी जो कहते हैं ना कि अग्नि और पानी जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए दोनों में थोड़ा गैप रहे, मैंने एक सिंक को जो है बिल्कुल ही कॉर्नर में जो है वो प्लेस करवाया है। तो अभी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने शेल्फ से। तो शेल्फ पे मैंने लगाया है नैनो ग्लास टाइल बोलते हैं इसको। ये पत्थर है, टाइल नहीं है, बट ये एक ही फिक्स्ड 2 आई थिंक साइजेस आते हैं इसमें। तो ये जो थी 8 फीट की एक प्रॉपर टाइल ही थी, उसको कट करके आपको जितना मतलब चौड़ा रखना, जैसे जितना लंबा रखना, लंबा तो ऑब्वियसली 8 फीट लंबा ही इसमें आया था, तो उस अकॉर्डिंग इसमें इंस्टॉल करवाया गया है। इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर ही ज़्यादा चलते हैं, तीसरा और कोई कलर आता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जितनी भी टाइल्स वाली दुकानें विजिट करी थी ना, मुझे ब्लैक और व्हाइट ही दिखा था, और मैंने ब्लैक ही सोचा हुआ था अपने माइंड में, क्योंकि मेरे किचन में जितने भी अप्लायंसेज है ना, कि मेरा माइक्रोवेव हो गया, मेरा कुक स्टॉव हो गया, मेरा हैंड ब्लेंडर हो गया, मेरी मिक्सी हो गई, वो सब ब्लैक में ही है। तो मुझे था कि मैं प्लेस करूँ तो वो एक अलग से उभरे नहीं, वो एक जैसा ही लगे। जैसे आप देख ही सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ हाईलाइट हो रही है तो वो हो रही है मेरी ये टाइल्स, या फिर अगर मैंने ऊपर कुछ प्लेस करे हो जैसे कि ये जार्स, यहाँ पे कुछ भी आर्ट इफेक्ट्स वगैरह, तो वो हाईलाइट हो रहे हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने चाहती थी मेरा गैस और ये चीज़ें चमके, मैं चाहती थी कुछ और जो चमकने वाली चीज़ें हैं ना उन पे फोकस हो, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक रखा है। टाइल्स का पूरा रिफ्लेक्शन मेरी इस ग्लास के जो शेल्फ है इसके ऊपर आ रहा है, तो मुझे यही था कि जब लाइट ऑन हो ना तो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो और रोशनी जो है वो डबल हो जाए, जैसे कि आपको दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस किचन के वुड वर्क की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये मॉड्यूलर किचन है, तो मॉडर्न भी है, साथ के साथ सिंपल मैंने कैसे रखी मैं आपके साथ वो डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो वुड वर्क की बात करें तो जो मैंने जितनी भी इसमें लकड़ी यूज हुई है वो ये HDHMR, जो कि आज के टाइम पे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, जिसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई भी सीलन नहीं आती है। मतलब आप एक बार पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग लास्ट वो चलता ही चलता है। इसका रिजल्ट अभी तक अच्छे आए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैंने पूरे घर में जितने भी मेरे फिक्स्ड जो मेरे लकड़ी के काम हुए ना उसमें मैंने HDHMR इसीलिए लगवाया है कि अगर इतना अच्छा इसका रिजल्ट है तो 4 पैसे ज्यादा सही बट इसमें ही इन्वेस्ट करा जाए, ये ना कि मुझे और 4-5 साल में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएं। सो लेट्स होप कि अच्छा ही निकले। तो अब बात करते हैं किचन के कैबिनेट्स और ड्रॉर्स के मटेरियल की। तो अंदर लकड़ी जो है वो HDHMR की लगाई है, मैंने आपको बता दिया। अब बाहर जो आप ये व्हाइट कलर की शीट देख रहे हैं ये मैंने नॉर्मल लैमिनेट लगवाया है, जिसे सरल भाषा में हम PVC शीट या फिर हम माइका बोलते हैं। बट ये मैंने जो है ग्लॉस में लगवाया ताकि शाइन जो है वो बनी रहे, बहुत सुंदर से लाइट पड़ती है तो बहुत अच्छे से शाइन करता है। प्लस इसको सफाई करना, सूखा कपड़ा लगा दिया या गीला कपड़ा लगाया, सफाई करना बहुत ईजी है। पर आजकल जैसे कि बहुत अलग अलग इसमें भी वैरायटी आती है कि आप एक्रेलिक की शीट लगाओ अगर आपको ज़्यादा चमक दमक चाहिए, या फिर ग्लास एक्रेलिक, बहुत तरह तरह की शीट्स आती हैं। मैंने माइका ही लगवाया है, बट माइके की जो थिकनेस है ना वो मैंने 12 mm की शीट लगवाई है ताकि वो सॉलिड रहे और लंबे टाइम तक जो है वो चल सके। और प्लस आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी हैंडल नहीं लगवाया अपने किचन में, सारी हैंडल लेस लगवाई है। जितने भी मैंने कब्जे हैं वो सारे हाइड्रोलिक लगवाए हैं, क्योंकि इससे क्या है कि काम जो है ना बहुत आवाज़ वगैरह नहीं एक तो आती है, और चलते फिरते घुटनों में हैंडल नहीं लगते हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत एक थी कि मैंने वो नहीं करवाने वाली हूँ, इसलिए हैंडल लेस रखा है मैंने सारी किचन को अपनी। अब बात करते हैं ड्रॉर्स के अंदर का जो सिस्टम लगा, मैकेनिज्म। जैसे कि आप देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी रॉड नहीं पड़ी हुई स्टील की, कोई भी बास्केट या रैक नहीं है स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि इसमें मैंने लगवाए हैं टेंडेम और इनोटेक बास्केट्स। जी हाँ, इस तरह से ये बास्केट्स बन जाते हैं, किसी भी शेप में किसी भी साइज में आप इसे बनवा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि छोटे बर्तनों का अलग से मैंने इसमें ड्रॉर लगवाया और बड़े बर्तनों का अलग से लगवाया है मैंने। तो इसकी खूबियाँ ही कुछ इतनी थी गाइस कि इसको किसी भी शेप में आप बनवा सकते हैं। प्लस ये आता है सॉफ्ट क्लोजर सिस्टम के साथ। आप देख रहे हैं कि जब मैं ड्रॉर को बंद कर रही हूँ कितना सॉफ्टली ये बंद हो रहा है। इसका सिस्टम इतना बढ़िया है कि बच्चे भी ना इसको इजीली खींच नहीं सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टम अच्छा है कि एकदम से बंद आराम से होता है, बर्तनों को ठक करके बजने की आवाज़ नहीं आती है, जो कि ओपन किचन में अगर ऐसा लगा हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब मैं जो ये आपको लंबी सी लेंथ दिखा रही हूँ, बेसिकली ये ही है इनोटेक और ये अपना टेंडम बास्केट का प्रोसीजर फंक्शन। अब इसमें देखेंगे आपको कोई भी चैनल या फिर रेलिंग नहीं दिख रही जो कि आपको आम स्टेनलेस स्टील बास्केट्स में दिखती हैं, क्योंकि ये सारी ना अंदर को कंसील्ड होती हैं, बंद होती हैं।
हैं, तो जिसका फ़ायदा ये है कि कोई भी जंग वगैरह, मिट्टी वगैरह जमने का जो भी हमें रहता है ना डर, वो इसमें होता ही नहीं है। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि सफाई जो है करनी बहुत ईजी रहती है इस पर भी। इसके पे नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर की शीट लगी हुई है, ये लकड़ी लगी हुई है, तो ये आप कोई भी लगवा रहे हो वही लकड़ी नीचे आएगी। तो इसीलिए मतलब बेसिकली ये जो लेंथ है ना, यही है बास्केट का फंक्शन। तो ये अलग अलग साइज में आप लगा सकते हो, बाकी ऊपर नीचे आगे पीछे सब लकड़ी ही होती है। मैंने HDHMR लगाई थी इसलिए ग्रीन कलर की आपको वो दिख रही है, वो ग्रीन कलर में ही आती है। सबसे बढ़िया फंक्शन अब ये जो पुल ओवर, मैं आपको लीवर दिखा रही हूँ जिसको मैं ऊपर को पुल कर रही हूँ, तो ये लीवर दोनों साइड लगा होता है। इसको ऊपर को खींच के आप ड्रॉर को बाहर निकालिए और पूरा का पूरा ड्रॉर बाहर आ जाता है, जिससे कि आप पूरी किचन की सफाई अंदर तक अच्छे से कर सकते हो, जो कि स्टेनलेस स्टील वाले रैक्स में या बास्केट्स में नहीं होती। कितना मुश्किल होता है, उनको हाथ भी नहीं जाता, अंदर सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ इन बास्केट्स में तो मुझे इतनी बेस्ट लगी कि मुझे तसल्ली थी कि मैंने सही जगह पे जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करे हैं। अब आप देख रहे हैं ये साइड जो ना मेरी सारी कुकिंग की साइड है, यहाँ पे दालें मसाले सब मैंने इसी साइड पे स्टोर करा हुआ है। तो जितने मेरे पास लंबे से लंबे छोटे से छोटा डब्बा था मसालों का, दालों का, चीनी वगैरह स्टोर करने का, तो सब मैंने अपने साइज उनको बताया वुड वर्कर्स को, और उस साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे मेरे जो ड्रॉर्स है ना और जो कैबिनेट्स है वो बनवा लिए। अब देखिए कि मैंने अपने स्टाइल में क्यों बोला था कि मॉड्यूलर किचन बनवाई है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे किचन के आजकल वीडियोस में कॉर्नर्स में वो क्या कॉर्नर बास्केट्स लगा देते हैं, एस शेप में ऐसे घूम के बाहर आ जाती है। वो दिखने में अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। एक तो साफ सफाई अंदर घुस के नहीं हो पाती है, दूसरा उस बहुत जगह घेर लेती है, सामान कम आता है। तो मैंने अपना कॉर्नर इस तरह से खुला रखा है। यहाँ पे मैं शेल्फ भी आगे ऐड कर सकती हूँ और रैक चाहूँ तो वो रख सकती हूँ, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी। तो मैंने अपने सिलेंडर रखे हैं दो, मेरी बास्केट बड़ी आलू प्याज की, जूसर पड़ा है और मिसलेनियस मेरे पास जो फालतू का सामान अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी भी इसमें एक सिलेंडर और आराम से आ सकता है और मैं पूरा सामान बाहर निकाल के अंदर ईजिली सफाई कर सकती हूँ। तो मैंने अपने कॉर्नर को इस तरह से जो स्टाइल करा है। और नीचे से किचन जो आप देखी होंगी, आपने ये देखिए बिल्कुल खुली है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि नीचे से जो एयर है ना इन जगहों पर इजीली सर्कुलेट हो सकती है, तो जंग वगैरह या कीड़ा वगैरह लगने का और जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अब साइड पे मैंने ये साथ ही में उसमें लगाई है अपनी ट्रॉली जो बास्केट, जहाँ पे आटा वगैरह मैं स्टोर कर सकती हूँ। तो इस बास्केट में क्या है कि आप 45 किलो तक का वेट इजीली डाल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की तरह ये दबती नहीं है, ये नीचे को बैठती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ना इन बास्केट्स में नहीं होती है, जिस वजह से ये अब तक का बहुत अच्छा मैकेनिज्म माना गया है। और मुझे यूज़ करते हुए भी 3 महीने होने वाले हैं गाइज, तो ईजिली मेरे को बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ी सी प्राइजी है, मतलब ये एक दराज ही आपको जो है ना ड्रॉर जो है ये 3 से 3.5 या 4 हज़ार तक का जा सकता है। मतलब क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ड्रॉर रखा है, मैंने इसके अंदर कोई भी बास्केट अलग से ना जो ट्रे होती है वो नहीं डाली है, पर आप चाहो तो कोई भी ट्रे कहीं पे भी डाल के इसको किसी भी तरह से जो है स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंदर ग्लास वगैरह या कटोरी या फिर प्लेट रखने की मैंने कोई अलग से बास्केट नहीं रखी है, तो मैं इसको जहाँ चाहूँ ना अपनी मर्जी से रख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करते हैं अपने सिंक की। ये जो सिंक है स्टेनलेस स्टील है, बट ये मैंने साउंडलेस लगवाया है। ये तो नॉर्मल आजकल सभी यही लगवाते हैं, क्योंकि ओपन किचन में ये सही रहता है कि अगर आपके घर में गेस्ट हैं और आप किचन में बर्तन वगैरह का काम कर रहे हो तो आवाज़ जो है ना थोड़ी कम आती है, इसलिए ये बेनिफिट रहता है। अब जो मैंने आपको बात करी थी कि मैंने कोई भी बास्केट्स नहीं रखवाई हैं, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने ये प्लेट्स रखने के लिए ना अपने एक अलग सा ये रैक था, ये मात्र मैंने 100-150 का लिया था या बाहर से। ऐसे अलग अलग तरह के ना अलग अलग रेट्स में बास्केट्स आ जाते हैं, स्टोरेज ट्रेज आ जाती हैं। आप ना इनको कहीं पे भी इन बास्केट्स में इसलिए रख सकते हो, गीला कपड़ा मारो, सूखा मारो, जैसे मारो। सफाई करनी इतनी आसान है ना कि मैं बहुत ईजिली अपनी किचन को मेनटेन कर पा रही हूँ। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा बजट अगर आपका है तो टेंडम और इनोटेक बास्केट्स की तरफ ही जाइए आप। सो यस, ये था सारा डिज़ाइन, सारा स्ट्रक्चर, सारा मटेरियल वगैरह की डिटेल्स मेरी किचन की। अब बात करें इसके बजट की, तो बजट अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लेमिनेट यूज़ किया, एक्रेलिक यूज़ नहीं किया, HDMR किया, मैंने नॉर्मल प्लाई वगैरह यूज़ नहीं करी। तो यहाँ पे बजट थोड़ा ऊपर नीचे क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर भी बात करूँ सारी और मतलब लमसम अगर मैं बात करूँ अपने सारा बजट जो मेरा किचन के खर्चा है, तो वो मेरा
2.5 लाख तक आप ले सकते हैं कि मेरा किचन पूरी जो रेडी हुई है वो 2.5 लाख तक हुई है। अभी किचन की चिमनी वगैरह ऑफ कोर्स नहीं आई है, मैंने सब स्ट्रक्चर की बात करी है, जैसे कि ये ग्लास यहाँ पे लग गया है जो मेरी क्रॉकरी यूनिट बनी है, या फिर ये यहाँ पे मैंने रेडी करवाया डिवाइडर, या फिर जो भी मैंने अंदर माइका लगवाया है, ये मैंने अपने हैंडललेस जो है हैंडल्स लगवाए हैं। ये सारा मैं मिला के अगर लमसम बात करूँ तो मेरा 2.5 लाख तक का खर्चा किचन के ऊपर बनावट पे ही हुआ है, मतलब ये वुडवर्क पे हुआ है। सो यस, आप इस अकॉर्डिंग अपनी जो किचन है वो प्लान कर सकते हैं, और जो ज़रूरी टिप्स आपको लगी होंगी कि मैंने ऐसे करा, आप अगर आपको लगी वो अच्छी तो आप उसे जो है वो इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी जो किचन है वो बहुत प्यारी लगी होगी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आता है ना तो वो किचन देख के इतना इम्प्रेस हो जाता है कि आई लव द किचन यार, आई लव द वाइब, क्या किचन बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि घर में अभी किचन ही रेडी है, बाकी सारा चीज़ों के ऊपर भी मेकओवर्स बाकी हैं, बट किचन मेरी टोटली रेडी है एक चिमनी को छोड़ के, इसलिए किचन सबको बहुत प्यारी लगती है। आई होप आपको भी लगी होगी, लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।